हेलो दोस्तों, चलिए आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का हमारा पार्ट 5 रहने वाला है, जो कि सॉइल एंड एग्रीकल्चर का है। और अभी हम ब्लैक बुक का ज्योग्राफी पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ब्लैक बुक का ज्योग्राफी, ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि PYQs हैं और SSC में आए हैं। जो एग्ज़ाम लेता है TCS, उसके ये वेंडर है, तो उसके सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो ये जो वर्ड है लेटिन वर्ड से फॉर्म हुआ है, एग्री और कल्चर। तो इसमें एग्री का क्या मतलब है, एग्री का क्या मतलब है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप एक बार सोचिए और फिर हम इसको रिप्लाई देंगे। आप ये भी कोशिश कीजिए कि इसके साथ साथ आप क्या करें कि एक नोटबुक ले लें और नोटबुक में अपने सारे आंसर्स को मार्क करते हुए चलें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ एग्री, ठीक है, एगर और कल्चर। तो ये एगर का क्या मतलब होता है? तो एगर का मतलब होता है सॉइल। एगर का मतलब होता है सॉइल। चलिए, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया किससे बना है, कौन से सॉइल से? यहाँ है आंसर इसका एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है खादर इज अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल एंड इज डिपॉजिटेड बाय। तो किसके द्वारा डिपॉजिट होता है? ये फ्लड्स के कारण। किसके कारण? फ्लड्स के कारण। द डेल्टा ऑफ महानदी एंड गोदावरी आर रिच इन। कौन से सॉइल में रिच हैं? तो एलुवियल सॉइल में। व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू 2 फुट स्लो प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलुवियल। एलुवियल soil. Which soil is widespread in the northern plain and the river valleys cover about 40% of the total area of India. तो 40% ऐसी कौन सी सॉइल है? वो है आपकी एलुवियल सॉइल। वो क्या है आपकी? एलुवियल सॉइल। विद विच आर द टर्म्स खादर एंड भांगर एसोसिएटेड। खादर और भांगर आपकी एलुवियल सॉइल से रिलेटेड है, एलुवियल सॉइल से। Which soil is formed by the deposition of 3 important हिमालयन रिवर सिस्टम। तो ये तीनों कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, कौन सी सॉइल को? कौन सी सॉइल बनती है? तो एलुवियल सॉइल बनती है। किसके द्वारा? ये 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम। तो क्या कलर रहता है? लाइट ग्रे to ash gray, light gray to ash gray. What is the alternative name of black cotton soil found in महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में जो ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है उसे बोलते हैं रैगूर, ठीक है, रैगूर। विच सॉइल इज रिच इन लाइम, आयरन, एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया, डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो यह ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आइडेंटिफाई द ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया। तो इंडिया में ऐसे कौन से रीजन है जहां पर ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा? तो ये है आपका डेक्कन ट्रैप। ये क्या है आपका? डेक्कन ट्रैप। चलिए एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे थे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेक्कन ट्रैप, मतलब डेक्कन पेनिनसुला में आता है डेक्कन ट्रैप। यहाँ की जो मिट्टी कैसी है? वो आपकी ब्लैक सॉइल है। कैसी है? ब्लैक सॉइल। इसी तरह नदर्न प्लेन में कैसी है? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। खादर और भांगर, इसी से लेना देना है, खादर और भांगर। विच सॉइल रिक्वायर्स लीस्ट टिलिंग बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर सेल्फ फ्लोइंग। अपने आपको सेल्फ फ्लो कर लेता है, तो ये है आपका, खोदना ज़्यादा नहीं पड़ता है इसको। तो ये है आपका ब्लैक सॉइल। द लावा प्लेट्यू एरियाज आर इन विच काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन। तो यह है ब्लैक सॉइल। टू विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल बिलोंग। ब्लैक कॉटन सॉइल आपको किसको बिलोंग करता है? तो यह है इग्नियस रॉक। What kind of soil is most suitable for cashew nuts? काशू नट्स के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है रेड लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। तो रेड लेटराइट सॉइल जो है ये आपका किसके लिए सुटेबल है? लेटराइट सॉइल, ये है आपका काशू। किसके लिए? काशू नट। लेटराइट सॉइल इज फाउंड कहाँ मिलती है? तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। टी एंड कॉफी कहाँ ग्रो करते हैं इसको? लेटराइट सॉइल में। बाय विच प्रोसेस वाटर soluble in organic nutrients go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salt।
तो कौन सा प्रोसेस होता है? लीचिंग। इसमें क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन, जो नीचे जाते हैं और फिर वहाँ से प्रेसिपिटेट करते हैं एज अनएलेबल सॉल्ट्स। विच सॉइल इज फाउंड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल? तो लेटराइट सॉइल। इन विच प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स और कंटामिनेट्स आर कैरिड अवे बाय वाटर और मूव्ड बाय, तो इससे बोलेंगे लीचिंग। लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। लेटराइट सॉइल आपका लीचिंग कारण। लेटराइट सॉइल इज पुअर इन ऑक्साइड्स ऑफ। लेटराइट सॉइल में क्या नहीं मिलता? सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऑक्साइड्स नहीं मिलेंगे। इन विच रीजन रेड एंड पिंक लेटराइट सॉइल इज फाउंड? तो वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इन विच टाइप इज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स मोर बिगर? तो ये आपका क्लेई सॉइल होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बिग पार्टिकल्स से। इन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज लीस्ट इन क्वांटिटी? क्लेई सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन? नॉट सुटेबल कौन सा होता है? ये एरिड सॉइल होता है, एरिड सॉइल। यहाँ थोड़ा सा इसको अजीब है, चलिए इसको एरिड सॉइल आप डालेंगे। एलुवियल सॉइल, ये क्वेश्चन गलत आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन विच टोपोग्राफी? कौन सी टोपोग्राफी? वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ पे कुछ भी कल्टिवेशन नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना। सूखी मिट्टी। विच इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द टॉप? टॉप से थर्ड लेयर कौन सी है आपकी? सब स्ट्रेटम। कौन सी है? सब स्ट्रेटम। जनरली द सॉइल इन द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय एग्रेडेशन। एग्रेडेशन के कारण बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड इन लोमी एंड सिल्टी, ये तो गलत लग रहा है, तो ये दोनों ही ऑलरेडी वैसे सही है। ब्लैक सॉइल फॉर्म आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली एड साइट्स, और रेड सॉइल जनरली पुअर इन फॉस्फरिक कंटेंट। विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड मिनिमम टीलेज? ये है ब्लैक सॉइल। सॉइल इज देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, क्लेई सॉइल। मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स कौन होता है? क्लेई सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइडियल क्रॉप फॉर क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल के लिए आइडियल क्रॉप कौन सी हो जाती है? पैडी। तो आइडियल क्रॉप कौन सी है? पैडी। लेटराइट सॉइल में आप क्या उगाओगे? लेटराइट सॉइल में आप उगा लोगे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। NPK इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्या करने के लिए? फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल किस तरह का एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन आयंस। एज पर द सॉइल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग अंडर पब्लिकेशन। तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज अबेडेंटली फाउंड? तो एलुवियल सॉइल जो 40% के आसपास होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल स्प्रेड्स ओवर लार्जेस्ट? एलुवियल सॉइल। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कहाँ मिलती हैं? ये थोड़ा अजीब सा आंसर इसका आ गया। इंसेप्टिसॉल्स आर फाउंड इन इंसेप्टिसॉल्स। विच सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? तो ये पीटी सॉइल हो गया। कौन सी सॉइल? पीटी सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? तो अर्थक्वेक इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बाकी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। विच टाइप ऑफ सॉइल आर मोस्ट सुटेबल फॉर काशू नट्स? अगेन सैंडी, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल। सॉइल को फर्टाइल क्या बनाता है? द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस? तो ह्यूमस आपका आता है टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा। ठीक है। थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? थर्ड लेयर को बोलते हैं सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम। विच लेयर इज रिच इन कलर एज इट इज रिच इन मिनरल्स एंड मिनरल? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल। विच टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड बैरन अनकल्टिवेटेबल? द ऊसर। ऊसर ऐसा लैंड होता है जहाँ पे कुछ भी कल्टिवेट नहीं किया जा सकता और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए ऊसर, बेहलान एंड कल्लार, ये तीनों आपके क्या हैं? सेलाइन एंड अल्कलीन सॉइल। ये अल्कलीन सॉइल है तीनों, सेलाइन एंड अल्कलीन सॉइल। विच इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल फाउंड इन इंडिया? कौन सा है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सा है? एलुवियल सॉइल। विच इज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इन फाउंड इंडिया? एलुवियल सॉइल। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप? राबी क्रॉप कौन सा है इसमें से? ग्राम। राबी क्रॉप कौन सा है? ग्राम। राबी
क्रॉप, राबी क्रॉप में आपका आ जाता है वह बाप मस्त, वह बाप मस्त। तो इसमें पी आ गया, मस्त से क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, मस्त से मस्टर्ड आ जाएगा, वहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू से वीट आ जाएगा, और बारले आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो, वहाँ बाप मस्त, वीट, बारले, पी, मस्टर्ड, ठीक है, इसे राबी क्रॉप में आएंगे। इसी तरह आप इसमें से और एक चीज़ याद कर लेना, ग्राम। ग्राम भी क्या होता है, देखो राबी क्रॉप में राइस आता नहीं, कॉटन आता नहीं, बाजरा आता नहीं, बचता है ग्राम, तो ग्राम इसको याद रखना। तो इसको कैसे बोलेंगे, वाह बाप मस्त, वाह बाप जी मस्त, ठीक है, ऐसे याद कर लो, वाह बाप जी मस्त, जी से आपका ग्राम आ जाएगा। इन विच मंथ राबी क्रॉप को उगाया जाता है, राबी क्रॉप को आपको उगाया जाता है, राबी क्रॉप को अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर। फिर इसका हार्वेस्ट वही करा जाएगा इधर आके 3-4 महीने के बाद, ठीक है, मार्च अप्रैल के आसपास, जब बैसाखी आती है, अक्टूबर दिसंबर में इसको उगाया जाएगा, ठीक है, राबी क्रॉप को। चलिए 56 क्वेश्चन क्या कहते हैं, देयर वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन, कब, 1966 के आसपास, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और दुनिया का ग्रीन रेवोल्यूशन किसने करवाया, बोरलॉग साहब, नॉर्मन बोरलॉग। 57 में विच टाइप ऑफ राइस पैडी इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अमन करके राइस की वैरायटी है, वो मिलती है। विच क्रॉप इज रिलेटेड टू राबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया, कौन सा है, वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप ओनली, इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है, तो बार्ले और ग्राम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, गोवा लग रहा नहीं है, हरियाणा पंजाब है। विच हेल्प इन द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप, तो ये महावत, एक तरह की क्या है, प्री मानसून शावर्स है, ठीक है, प्री मानसून शावर्स, महावत। राबी क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड इन, हार्वेस्ट कब किया जाएगा, मार्च से जून के बीच, बैसाख में, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ वीट रिक्वायर्स कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेन, तो ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप इन द नदर्न इंडिया, राबी क्रॉप ये तो नहीं है, कॉटन नहीं है, मेज नहीं है, मस्टर्ड है। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप्स, तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के कारण क्या मिलता है, मदद मिलता है, ठीक है। द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, क्रॉप ग्रोन आफ्टर द समर मानसून, समर मानसून जून जुलाई के बाद जो उगाया जाता है उसे बोलते हैं राबी क्रॉप। मेनली आपका अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, उसके बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे मार्च से लेके जून तक। विच क्रॉप आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट सी ड्रोन्स साइक्लोन्स अराइजिंग इन द मेडिटेरियन, तो राबी क्रॉप्स। डैश इज नॉट अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट, तो कौन सा नहीं इनमें से, कल्याण सोना है, रत्ना है, सोनालिका भी है, गिरिजा नहीं है, कौन सा नहीं है, गिरिजा नहीं है। विच शावर्स आर फेवरेबल टू द राबी क्रॉप्स, तो यह शावर्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर वीट एंड ग्राम, तो राबी क्रॉप्स में वीट तो आता है, ग्राम भी आता है। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, अक्टूबर, ये भी सही है। सदर्न एंड द मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट, ये गलत है। राबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन सा है जो कि आपका कमर्शियल क्रॉप्स हो जाते हैं मेनली, शुगर केन, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी, रबर, टोबैको, ठीक है, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स या फिर कैश क्रॉप्स बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज राबी क्रॉप्स, तो बाजरा, वीट है इसमें, बेज, रागी ये सब नहीं है, ठीक है। राबी क्रॉप कौन सा इनमें से, अगेन वीट है, ये आपको याद रखना है। राबी, देखो जी जब डाला आपने, जी से यहाँ पर ग्राम है, ना कि ग्राउंडनट। ग्राउंडनट्स को मैंने आपको बताएंगे कि खारिफ फॉरम को कैसे याद कराया, उसके हिसाब से फिर हम दोनों की कॉल कर लेंगे। इज नॉट अ राबी क्रॉप, राइस इज नॉट अ राबी क्रॉप। नेम द फूड क्रॉप विच गिव्स हाई यील्ड पर हेक्टेयर, तो राइस। विच क्रॉप इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इनमें से कौन सा नहीं है सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो मेज नहीं है। इन द नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप, कौन सा फूड क्रॉप है, वीट इज द मेन, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, राबी क्रॉप इनमें से कौन सा है,
वीट है आपका राबी क्रॉप। नेम द क्रॉप सोन इन इंडिया ऑन द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन मे जून, हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर एंड द मेजर क्रॉप्स लाइक पैडी। खारिफ crop. Kharif crops can be described as the crop that are sown with the beginning of rainy season. रेनी सीजन, ठीक है। डैश इज नॉट ए खारिफ क्रॉप, इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप नहीं? वीट एंड बार्ले। डैश इज नॉट अ वीट एंड बार्ले। तो खारिफ क्रॉप्स को आप ऐसे याद कर लो, रीमा गोसोको। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका, राइस, मेज़। अब राइस और मेज़ याद करा तो उसमें बाजरा, ज्वार, ये दोनों अपने आप याद कर लेना, ठीक है। 4 ही हो गया। फिर यहाँ से ग्राउंडनट, गोसे, सोयाबीन और फिर यहाँ से कॉटन। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। विच क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन खारिफ सीजन? तो राइस तो वैसे खारिफ तो है, ठीक है। मिलेट, मेज़, ज्वार दोनों में। बार्ले नहीं है। अरहर, बाजरा ये सब है, बार्ले और मस्टर्ड नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप इनमें से कौन सा है? कॉटन है। कल्टिवेशन ऑफ राइस नीड्स हाई रेनफॉल विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा इसको टेम्परेचर। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड एज अ फूड एंड फॉडर। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप एंड टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27 डिग्री इसको चाहिए। एंड ओल्ड ग्लोवियल सॉइल, तो यह है मेज, ठीक है। इट इज़ अ स्टेपल फूड मेजोरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपको क्या हो जाएगा? अबव 25, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, तो यहाँ का राइस आ जाता है, खारिफ क्रॉप। द कल्टिवेशन ऑफ राइस विथ हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी क्रॉप, ये सब हमने देख लिया। विच क्रॉप इज डिस्क्राइब एज 21 से वेल्ड मेज? इट इज़ अ स्टेपल, राइस हो गया। चलिए, इन द अबव स्टेटमेंट विच, ये तो इसी का आंसर है, तो ये इसी को हटा दो। द टर्म ओस अमन क्या है? एक राइस की वैरायटी है, अभी मैंने आपको करवाया तो उससे आपको याद आ जाएगा। बोरो, ये सारी क्या है? राइस की वैरायटीज़ कहाँ पे आर एसोसिएटेड विद विच क्रॉप इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में ये सारी क्या है? ये तीनों है राइस की वैरायटीज़। ओस, अमन, बोरो। इन ओडिशा राइस इज कंसिडर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप? सबसिस्टेंस क्रॉप। कौन सी क्रॉप? सबसिस्टेंस क्रॉप। विच क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर एंड टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो? तो शुगर के क्या है कि ऑलमोस्ट 1 साल ले लेता है उगने में। इन विच स्टेट वीट इज नॉट प्रोड्यूस? वीट कहाँ उगाया नहीं जाता? तमिलनाडु में। कहाँ नहीं उगाया जाता? तमिलनाडु में। इन इंडिया विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज रेगुअर सॉइल? तो रेगुअर सॉइल के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैक सॉइल को ही, जो कि आइडियल होता है कॉटन उगाने के लिए, ठीक है। काशू नट्स आप कहाँ उगा सकते हो? तो ये आपका आ जाएगा लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल पे? लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। टी और कॉफ़ी के लिए कौन सी सूटेबल क्रॉप है, सॉइल है? तो लेटराइट सॉइल। कौन सी है? लेटराइट सॉइल। नेम द क्रॉप विच ग्रोज हाई टेम्परेचर, लाइट सनशाइन एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री। तो यह कॉटन। फ्रॉस्ट फ्री डेज आ जाए तो कॉटन का हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग खारिफ क्रॉप? तो खारिफ में से कौन सी है? खारिफ, तो खारिफ में आ जाएगा आपका कॉटन, ये सब नहीं है। खारिफ ओनली, फिर से यहाँ कॉटन और पैडी आ गया, ठीक है। पैडी क्या करते हैं? राइस को ही बोलते हैं। डैश इज अ खारिफ क्रॉप, ग्राउंड नट। डैश इज नॉट अ कैश क्रॉप, तो इसमें से ज्वार आपका क्या है? खारिफ क्रॉप। नेम द मेन फूड क्रॉप इन ऑफ द सेमी एरिड एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। तो जो है ज्वार, सेमी एरिड एरिया में ज्वार उगाया जाता है, ठीक है, जहाँ बारिश थोड़ा कम होती है। पोक्काली, अ यूनिक वैरायटी ऑफ राइस विच कैन सस्टेन इन सैलिनिटी, इज एंडेमिक टू विच स्टेट? पोक्काली, तो पोक्काली जो है कहाँ की है वैरायटी? केरला की राइस की वैरायटी। इसी तरह ओस, अमन, ये दोनों, और बोरो भी ले लो। तो ये तीनों वेस्ट बंगाल की राइस की वैरायटी है। विच क्रॉप प्राइमली लो रेनफॉल एरियाज इन द वेस्टर्न इंडिया? तो मिलेट। ज्वार, कोडो, कुटकी, हरक्का बाउटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ज्वार, कोडो, कुटकी, हरक्का बाउटी, ये है मिलेट्स के एग्जाम्पल। 106 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खारिफ क्रॉप्स को कब उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है मानसून के समय। द जाबो सिस्टम ऑफ राइस इज इंडिजिनस मेथड यूज्ड इन विच नदर्न स्टेट? तो नागालैंड से ये जाबो सिस्टम ऑफ राइस कल्टिवेशन। जाबो सिस्टम ऑफ राइस कल्टिवेशन। विच टाइप ऑफ क्रॉप इज
करेक्ट रिगार्डिंग राइस, राइस से के लिए कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से कौन सा है, नीदर 1 एंड 2। गिवन बिलो आर द 3 स्टेटमेंट्स, ओनली राइस इज ग्रोन इन पंजाब हरियाणा या उड़ीसा, ये तो सही नहीं लग रहा है। वीट इज़ अ खारिफ क्रॉप, ये वीट इज़ अ राबी क्रॉप, ठीक है। राइस रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, ये सही। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ खारिफ, खारिफ का एग्जाम्पल अगेन फिर से खारिफ, अभी मैंने आपको याद कराया रीमा, रीमा गोसो को, रीमा गोसो को याद कैसे करेंगे, खारिफ में री आता है, री, तो इस तरह राबी में री है तो आता नहीं है, तो रीमा इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विच ग्रेन्स कंटेन ओरिजैनिन, ओरिजैनिन किस में मिलता है, राइस में। डिसीज ब्लास्ट, ब्लास्ट का लेना देना भी राइस से ही है। द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल राइस, विच ऑफ द मोस्ट स्टेपल राइस। According to Ministry of Commerce and Industry, which is the major agriculture crop exported from India, rice. According to the data, we are largest exported rice. Which of the following is a high demand throughout the year in Punjab, but it is unsuitable crop in Odisha? तो rice में. Which of crop is grown throughout the year due to the presence of high temperature, high humidity? तो rice. Which of the 3 requires high temperature? तो ये आपको आ जाएगा कॉटन, जूट या फिर शुगर केन में से, तो यहाँ पर राइस आना चाहिए आंसर, ठीक है। ये थोड़ा टू द 3, ये राइस होगा। आइडेंटिफाई द ग्रेन विच हैज़ हाई टेम्परेचर, फिर से राइस ही है। बहुत ज़्यादा सवाल आपके राइस आ रहा है, क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स इनमें से कौन से, खारिफ क्रॉप को याद कराया रीमा गोसो को, गोसो ये तो ठीक है, रीमा, री भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बाजरा भी सही है, वीट सही नहीं है, ये कट गया, बाजरा ज्वार सही है, शुगर केन ये तो इनमें से ये दोनों कट गए, ठीक है। तो बसता ये राइस, कॉटन, बाजरा, ज्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू खारिफ, तो राइस, मेज, बाजरा। व्हेन इज हार्वेस्टेड, इसको हार्वेस्ट कब किया जाएगा, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। कब उगाया जाएगा, मानसून सीजन में, ठीक है। व्हाट इज द ग्रोन एज खारिफ क्रॉप इन द नदर्न एंड राबी क्रॉप एज द सदर्न, तो ये हो जाता है आपका सीसेमम, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सीसेमम, सीसेमम जो कि आपकी खारिफ की तरफ उगाई जाती है नॉर्थ में, और साउथ में राबी क्रॉप बन जाती है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल जो रेन चाहिए वो हो जाए आपका 75 to 100, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो ये आपको आ जाएगा शुगर केन। डैश इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है, शुगर केन ही नहीं है। सैफ्रॉन, रबर, ये सारे हैं जो कि कमर्शियली उगाए जाते हैं। हार्वेस्ट इनको मार्च अप्रैल में किया जाता है, तो ये वीट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है, तो वीट नहीं है। इन विच सीजन वाटरमेलन, मस्क मेलन, सी जायद सीजन, ठीक है, जो कि इनके बीच आता है खारिफ और राबी के बीच में। विच ऑफ द, जैसे कि अगर क्या करा, मार्च से जून, तो मार्च के जून में क्या हो जाएगा, राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसको उगाया गया था कब, अक्टूबर से लेके नवंबर के आसपास में। अब इधर ये हार्वेस्ट हो गया, तो फिर यहाँ पर जून के आसपास, जून जुलाई का जो महीना रहता है इसमें खाली रहता है, जून जुलाई अगस्त, क्योंकि फिर उसका अगला जो क्रॉप आप उगाओगे, खारिफ क्रॉप जैसा आपको उगाना है, तो वो आपका हो जाएगा कब, हाँ मानसून में। तो एक महीना जो रहता है यहाँ पर जून और इधर, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उगाना होता है, जुलाई से इधर ही आगे फिर ये हार्वेस्ट करेंगे खारिफ को। द क्रॉपिंग सीजन बिटवीन खारिफ एंड रबी इज कॉल्ड जायद, विच इज द खारिफ इन द नॉर्थ एंड राबी इन द साउथ, तो सीसमम। करेक्ट द फॉलोइंग, खारिफ, इनमें से खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी और जायद। जायद आपका यहाँ पर फॉर्डर में आ जाएगा, राबी, खारिफ में यहाँ पर राइस आ जाएगा, राबी में वीट आ जाएगा। चलिए आगे। विच क्रॉप इज ग्रोन एज अ बोथ राबी एंड खारिफ, तो कैस्टर सीड भी होता है, याद रखना, कैस्टर सीड। सीसेमम, सीसेमम के बारे में आपने जाना कि खारिफ इन द नॉर्थ और राबी इन द साउथ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, पहले का आंसर हो जाएगा पहला, ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स, ये आ जाता है फूड साइंस में। स्टडी ऑफ फूड सस्टेनेबिलिटी, ये आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग में। मास प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये आ जाएगा फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन है तो इसलिए। चलिए, इन इंडिया देयर आर वेरियस क्रॉप्स प्रोड्यूस, विच क्रॉप बिलोंग टू पल्सेस, पल्सेस में कौन सा आता है, पल्सेस में आपका जाता है ग्राम एंड तूर। रोटेटिंग ऑफ क्रॉप्स में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप। व्हाट डू यू
call the branch of agriculture that deals with the garden crops generally fruits, vegetables, ornamental, तो horticulture. Which of the following is correctly matched? तो ये यहाँ पर ऑप्शंस दी नहीं है, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं. Which state in India has the highest percentage of share maize? तो ये कर्नाटका में. कहाँ पे है? कर्नाटका. Name the cropping season in India sequence starting from the onset of monsoon. जैसे ही मानसून आया पहले खारिफ, फिर राबी और फिर जायद. ठीक है. Which among the following is not a crop class classified? क्रॉप कौन सा है? निशा. Which state is not famous for its black soil? ओडिशा. The full form of green revolution stands for high yielding. तो ये तो गलत, फॉल्स स्टेटमेंट. इनमें से हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी होना चाहिए ना. फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड. तो ये दोनों सही हैं. पिक द ऑड वन आउट. इनमें से ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ज्वार. जो ऑड वन आउट, रागी, बाजरा, ज्वारी तीनों मिलेट्स हैं, तो पोटैटो हो जाएगा. विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो? अल्फोंसो मैंगो रत्नागिरी हिल्स. ठीक है, रत्नागिरी हिल्स. हिपनिया इंडिका एंड हिपनिया बुलाटा आर द मेरीन अलगी के नाम है ये सारे. प्लांटेशन क्रॉपिंग सिंगल क्रॉप ही उगाया जाता है. विच टाइप ऑफ इरोजन इज मच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिबाइंस? तो गली इरोजन. कैसा इरोजन था ये? गली इरोजन. द ब्लोइंग ऑफ विंड एंड द डिस्चार्ज बाय द रिवर रिमूव फर्टाइल सॉइल एंड इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. लीस्ट विजिबल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो कौन सा इनमें से? लैंड स्लाइड्स. ठीक है. द ब्लोइंग ऑफ विंड एंड द डिस्चार्ज बाय द रिवर, इससे बोलेंगे सॉइल इरोजन. लैंड स्लाइड्स लीस्ट विजिबल. एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर लेड्स टू द सॉइल डिग्रेडेशन. आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल कोरोजन. विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन वेस्टर्न? तो सॉइल इरोजन कौन सा है? विंड इरोजन. द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ इज कॉल्ड, तो वो लगाया जाता है, इसे बोलते हैं मल्चिंग. द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच प्लोइंग इज डन पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ द हिल्स, तो कॉन्टोर प्लोइंग. विच टाइप ऑफ सॉइल हैज ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद मिनरल मैटर? तो होरिजन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फर्टिलिटी? हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द हाई कैटायन exchange capacity of soil. High cation exchange capacity of soil. Which of the following statement is not a fact of soil? कौन सा है? तो it is made up of inorganic matter. Which of these methods is used for the conservation of land resources? यह land reclamation. Which type of soil composed of silt and dust? तो silt और जो dust से बना हो उसे बोलेंगे loess. क्या बोलेंगे? loess. Which not a method of soil conservation का, इसमें मेथड नहीं है, तो overgrazing. Intercropping है, rock damage, shelter belts भी है, लेकिन overgrazing है. Which of the following factor determine the accumulation of soil? Accumulation of soil क्या है? relief factors. In which of the following regions which wind moves in a way to protect the soil cover? Shelter belts. In which of the soil conservation methods trees are planted to check the wind movement to protect soil? तो है shelter belts. In which of the following फिर सभी shelter belts. Which of the following states are PT soil? PT soil कहाँ मिलती है? PT soil आपको याद रखना है, कहाँ मिलेगी? बिहार में. कहाँ मिलेगी? बिहार में. एलुवियल सॉइल आपकी कहाँ मिलेगी? नदन इंडिया में. एरिड सॉइल आपका वेस्टर्न राजस्थान में. ठीक है. ब्लैक सॉइल तो ये आपका डेक्कन प्लेटू के आसपास, डेक्कन ट्राइब, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह होगा स्टेट. ठीक है. पंजाब स्टेट इज रिच इन विच नेचुरल रिसोर्स? तो ये फर्टाइल सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छा है. डैश इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन? तो ये होता है फ्लोरा एंड फौना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल? के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इन द हिमालयन रीजन वी फाउंड एलुवियल सॉइल, ये गलत है. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर एलुवियल सॉइल, कौन सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश। इन हिमालयन रीजन वी फाइंड एलुवियल सॉइल, हिमालयन रीजन में एलुवियल सॉइल नहीं मिलते। द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल मेनली बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। विच टाइप ऑफ सॉइल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, लेटराइट सॉइल। काशू नट्स को उगाया जाता है। इन विच स्टेट मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ मोस्ट सुटेबल काशू नट्स, काशू उसके साथ टी एंड कॉफ़ी कल्टिवेशन। कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग या फिर झूम कल्टिवेशन। कहाँ करा जाता है इसको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द थिक डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल क्ले इज नोन एज करेवा। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, द थिक डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल क्ले, जो क्ले अगर जम जाएगा उसे बोलेंगे करेवा। झूम कल्टिवेशन मेनली डन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। पैडी, शुगर केन, राइस, ये आपका एलुवियल सॉइल पे अच्छे से उगाया जाता है। टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, उड़ीसा में। टेरेस फार्मिंग डन इन हिली रीजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन क्रॉप प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द एरिया ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज झूमिंग। क्या बोलेंगे, झूमिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ तो चलो सही से आ नहीं पाया ऑप्शंस, लेकिन आपको याद रखना है झूम कल्टीवेशन आपका कहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ब्रिंगा ये आपका होता है उड़ीसा में, ठीक है। सेम वही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, कहाँ होता है, ब्रिंगा, उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा एग्रो बेस्ड है, तो सीमेंट इंडस्ट्री। स्लैश एंड नॉर्थ ईस्टर्न में झूम कल्टिवेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 कहता है डैश लैंड इज सुटेबल फॉर क्रॉपिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कौन सी लैंड है, तो अरेबल लैंड है। डैश इज नोन एज द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रीज और श्रब्स के लिए आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, प्रेशर ऑन द लैंड। इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल हाउ इज द स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड, तो स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है बायो मास से। किससे किया जाता है, बायोमास। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो सबसे पहले ब्रिंगा आपको याद रखना है उड़ीसा का है, ब्रिंगा उड़ीसा। झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट का है। इसी तरह आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का है बेवाड़ कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। बेवाड़ आपका कहाँ का है, मध्य प्रदेश में। डैश इज द टाइप ऑफ फिश कल्चर इन विच फिश आर रेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, तो क्या है ये, बायोफ्लॉक। विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, कौन सा नहीं है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग। द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप स्पीसीज ऑन द सेम प्लॉट टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ फार्मिंग, इनमें से आउटपुट ऑफ फार्मिंग कौन सा है, क्रॉप। डैश इज नोन एज विटीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स को ही बोला जाता है विटीकल्चर। लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year to let it cover is called fallow land, इसको बोला जाता है fallow land। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 कहता है ड्राई फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस करी जाती है। ड्राई फार्मिंग आपकी होती है डेक्कन प्लेट्यू में। कहाँ होती है, डेक्कन प्लेट्यू में। क्रॉप रोटेशन आपकी किस चीज़ में मदद करता है, तो इट एलिमिनेट्स पैरासाइट्स which have selective host, which is a pan-India electron trading portal which aims at integrating existing mandis। तो कौन सा existing mandis को एक साथ लाने का, ई-नैम पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, ई-नैम, ये आपका ट्रेडिंग पोर्टल है। कैसा पोर्टल, ट्रेडिंग पोर्टल। टेरेस फार्मिंग आपका हिमालयन रीजन में मेनली होता है।
एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, ये चलिए ये थोड़ा अलग सवाल आ गया, इसको मैं करा दूंगा बाद में। नेम झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। और अभी आपको मैंने बताया मध्य प्रदेश में होता है बेवाड़, बेवाड़। इसी तरह आपको याद रखना है पेंडा, पेंडा होता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ब्रिंगा, ब्रिंगा आपका होता है उड़ीसा, ब्रिंगा आपका होता है उड़ीसा। इसी तरह आपको अब नया एक याद करना है जिसे हम कहेंगे दहिया। तो दहिया आपका है यहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट, पेंडा इधर हो गया, बेवाड़ मध्य प्रदेश, ये भी होगा आपका कौन सा दहिया, दहिया भी आपका उड़ीसा का है। और ब्रिंगा भी आपका उड़ीसा का है। डैश इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ ज़ाफ़रान, अ लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन। तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है आपका करेवा, क्या है? करेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इज द पाइनियर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये है आपका कर्नाटका, कर्नाटका। कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज डैश इन द वेस्टर्न घाट्स। तो कुमारी, कुमारी के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। झूम आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, बेवाड़ आपका हो गया मध्य प्रदेश, दहिया, ब्रिंगा दोनों आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है। इसी तरह कुमारी, कुमारी आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इन झारखंड इज कॉल्ड कुरवा। क्या कहेंगे? कुरवा को बोलते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। हाउ इज द कंडीशन ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन इंडिया? तो क्या है? लो। यूज ऑफ कन्वेंशनल इनपुट्स एंड एडप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स क्या करता है? लोअर यील्ड, लोअर यील्ड। आपको क्या देगा? लोअर यील्ड। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो इसे बोलेंगे मल्च। क्या बोलेंगे? मल्च। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्चर कल्टिवेशन लार्जली कन्फाइंड टू? मेघालय। In which state is the bare ground covered with organic to conserve soil called mulching? तो मेघालय में। The cross cropped area in India is, ये आपका 200 मिलियन, 200 मिलियन हेक्टेयर। क्या है? आपका 200 मिलियन हेक्टेयर। डैश इज अ प्रैक्टिस विच एम्स एट कल्टिवेटिंग 2 और more क्रॉप्स इन अल्टरनेट सीजन। ये आ जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि 2 और more क्रॉप्स को अल्टरनेट सीजन में उगाया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु इज सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड कोस्टल सैलिनिटी? तो ये आपका नागापट्टिनम, नागापट्टिनम। यहाँ कोस्टल सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का फीचर नहीं है। तो नो यूज ऑफ मिक्स्ड क्रॉप्स नहीं है। मिनिमम यूज ऑर्गेनिक फार्म बायो, तो ये नहीं है। नो यूज ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। इन विच स्टेट आर द ऑस बोरो अमन पैडी क्रॉप्स? वेस्ट बंगाल का है मेनली, वेस्ट बंगाल। यहाँ ऑप्शन में उड़ीसा दे रखा है, तो ये आप बोल सकते हो वेस्ट बंगाल उड़ीसा के आसपास। अगर यहाँ ऑप्शंस होते तो आपको क्लियर हो जाता ज़्यादा, लेकिन देखिएगा इसको, ऑप्शंस इसमें है नहीं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर इंडिया में कैसे फार्म्स हैं? बहुत छोटे छोटे फार्म्स हैं, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेवाड़, दहिया, पोड़ो ये सब क्या है? लोकल नेम्स ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेवाड़ दहिया आपका कहाँ का हो गया? बेवाड़ मध्य प्रदेश, दहिया आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग रिटेन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Which type of farming is practiced on a small patches along with the help of primitive tools like hoe, dao, digging stick, community labor? तो इसे बोलेंगे primitive subsistence farming। और रियरिंग क्या होता है? रियरिंग मतलब होता है कैटल और एग्रीकल्चर में रियरिंग करा जाता है। डैश इज द आर्ट ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म? सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म। विटीकल्चर होता है कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वगैरह हो गया, ठीक है, फ्रूट्स, फ्लावर्स। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन असम? शिफ्टिंग कल्टिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है डैश इज द केयर एंड कल्टिवेशन ऑफ वुडलैंड? तो उसको आप बोलेंगे
सिल्वी कल्चर। शिफ्टी कल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। कोमा कुरुवा, ये दोनों क्या है? स्लैश एंड बर्न के एग्रीकल्चर। कोमना कोमना कुरुवा, कोमना कुरुवा, ये दोनों क्या है आपके? स्लैश एंड बर्न। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन अ कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग्स। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हिंडर्ड मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल holdings. Lack of access to credit is the one of the reasons for the prevalence of, तो इसे बोलेंगे small holdings. Which of the following is practiced in the to meet the needs of the farmers is subsistence farming, a system in which local farmer were allowed to cultivate primarily within a plantation is known as Tongya cultivation. Tongya cultivation क्या बोलेंगे? तोंगया कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तोंगया कल्टीवेशन। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू रेगुलेट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय टेलिंग फार्मर्स व्हाट टू ग्रो, तो इसे बोलेंगे तेलंगाना। क्रॉप रोटेशन इज बीइंग एडिप्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड सॉइल। विच इज द मेन ऑफ द क्या नाम है? टू रिप्लेस द, क्यों करते हैं? ताकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बनी रहे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, इसी को बोलेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों दिया जाता है? टू सेव द फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। देयर आर रीजन्स वेयर द फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल फार्मिंग, तो वेजिटेबल फार्मिंग को बोलेंगे ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग। चलिए इसी तरह आप बताइए अब, ट्रक फार्मिंग आपने कर लिया। तोंगया कल्टीवेशन, तोंगया कल्टीवेशन आपका होता है जब आप क्या करते हैं? लोकल फार्मर्स को अलाउ कर देते हो टेम्परली कल्टीवेट करने के लिए विद इन अ प्लांटेशन। तोंगया कल्टीवेशन। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द स्लैश एंड बर्न मेथड, क्या रीजन है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन करना। व्हाई डज गवर्नमेंट लिव, ताकि फार्मर्स को बचाया जाएगा। ट्रक फार्मिंग। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है? मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन अ गिवन लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, कौन सी नहीं इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स? यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? विटीकल्चर आपका क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। द स्लैश ऑल्सो नोन एज वॉल्ट, राजस्थान में, ये आपको याद रखना है, राजस्थान में इसको वॉल्टर नाम से जाना था। वॉल्टर। बेवाड़ नाम कहाँ रखा गया है? मध्य प्रदेश में। झूम आपका नाम बोला गया है नॉर्थ ईस्ट में। ब्रिंगा और दहिया ये दोनों आपका उड़ीसा के आसपास, ठीक है। पेंडू, पेंडू आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसी तरह आपको याद रखना है वॉल्टर, वॉल्टर कहाँ का है? राजस्थान का। विच इंडस्ट्रीज मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल व्हीट फार्मिंग, इन विच स्टेट बैम्बू ड्रिप इरीगेशन इज मेथड इज प्रेवलेंट, तो मेघालय में। कहाँ प्रेवलेंट है? मेघालय में। क्या है? बैम्बू ड्रिप इरीगेशन। द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन, इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन। द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स। Saturated geological unit which can yield water to the wells at sufficient rate are called aquifer, are called aquifer। क्या बोलेंगे इसको? aquifer। A saturated geological unit। Which districts of Maharashtra has a palki tradition, palki tradition, तो ये हो जाएगा सोलापुर। पालकी ट्रेडिशन कहाँ है? सोलापुर। व्हेन अ विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेटलमेंट इट इज कॉल्ड रूरल सेटलमेंट, इसे क्या बोलेंगे? रूरल सेटलमेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। विच स्टेट इज रिमूव्ड फॉर द ट्रेडिशनल कैनाल इरीगेशन मेथड, कुल्स, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर है कुल्स का। डेवलपमेंट इन इरीगेशन टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी।
विच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट स्टेट टू इंक्रीज क्रॉप इंटेंसिटी थ्रू इरीगेशन? ये पंजाब। इंडिया में ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर कैसे होता है? इरिगेशन मेनली थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। कौन सी सिटी टी इंडस्ट्री से? तो ये आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। कहवा। कहवा इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टी। कहवा आपका क्या है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टी। विच इज द डोमिनेंट इन कर्नाटका? कर्नाटका में कौन सा डोमिनेट है? कॉफी। इन द स्लैंटिंग हिली इंडियन टेरेन एक्सपेंसिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, विच क्रॉपिंग मेथड? तो इसे क्या बोलेंगे? टेरेस फार्मिंग। क्या बोलेंगे? टेरेस फार्मिंग। प्रूनिंग इज द एसेंशियल पार्ट इन द कल्टीवेशन ऑफ। प्रूनिंग, प्रूनिंग कहाँ पे होता है? टी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट टी क्रॉप? इनमें से कौन सा टी क्रॉप को इंडिकेट करता है? तो टी क्रॉप्स नीड शेड एंड फ्रीक्वेंट शावर्स। ओलुंग, ओलुंग, ओलोंग, ये किसका वेरिएंट है? ये आपका टी का वेरिएंट है। ओलुंग, ओलोंग आपको याद रखना है किसका वेरिएंट है? टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड हार्म टी प्लांटेशंस? तो क्या हार्म इनमें से कर सकता है? स्लोपिंग ग्राउंड, टेम्परेचर अबव 35 डिग्री, रेनफॉल या फिर शेडी ट्रीज। तो ये आपको आ जाएगा टेम्परेचर अबव 35 डिग्री। पिक द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन कौन सा है? कॉटन, हेम्प, जूट, रबर। तो ये आपका है रबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। जूट है। अगर रोप्स बनाने के आगे तो आपको तुरंत याद रखना है जूट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, एलुवियल सॉइल होगा, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। दिस इज गोल्डन फाइबर। किसको बोला गया है? जूट को। जूट को ही बोला गया गोल्डन फाइबर। विच सॉइल आर इन द फ्लड प्लेन एंड सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर? तो इसे बोलेंगे एलुवियल सॉइल। फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड, एलुवियल सॉइल। कनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, ये फिर से वही जूट आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच इज नॉट सुटेबल फॉर लेटराइट सॉइल? तो कौन सा इनमें से? जूट। जूट इज नॉट सुटेबल। आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑफ फाइबर क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन सा है? जूट एंड कॉटन। जूट एंड कॉटन। जूट एंड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स? फाइबर क्रॉप प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इन इंडिया। जूट और हेम्प। नॉट अ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में से कौन सा है? तो असम है, तेलंगाना नहीं लग रहा है, मेघालय है और वेस्ट बंगाल भी है। तो तेलंगाना ही इसका राइट आंसर। इन द ईयर 1855 द फर्स्ट जूट मिल इन रिश्ता, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट जूट मिल इन 1855, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। कौन सा ग्रुप है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। डैश इज अ नोन एज कॉफ़ी इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यमन। तो अरेबिका, ये भी क्या है? कॉफ़ी की वैरायटी है अरेबिका। हाई लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन कहाँ है? असम में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट विथ ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। कौन सा लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है? कर्नाटका एंड केरला। बल्क ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन केरला में। कहाँ उगाया जाता है? केरला। सिल्क फार्मिंग को ही सेरीकल्चर बोला जाता है। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी एंड कॉटन इज द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? रेगुअर सॉइल। रेगुअर सॉइल। इसमें कौन सबसे ज़्यादा सुइटेबल है? कॉटन क्रॉप। केरला इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। केरला किस लिए फेमस है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, राइस नहीं, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाउ मेनी फ्रॉस्ट फ्री डेज? तो ये आपका 210। विच इंडस्ट्री डू कॉटन, ये कौन सी इंडस्ट्री से? एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड। मेगा सिल्क वॉर्म इज एंडेमिक टू मूगा। अच्छा, मूगा सिल्क वॉर्म कहाँ से? ये असम से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल
कल्टीवेशन इन इंडिया, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन सा इनमें, तो ये है बीटी कॉटन। कौन सा है, बीटी कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल, तो ये बीटी कॉटन। इन इंडिया द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंसेंट्रेटेड इन द साउथ वेस्ट रीजन, तो ये है आपका कॉफी। डैश डोट द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, तो कॉफी। द कल्टीवेशन ऑफ डैश रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, तो कॉफी। मोनोकल्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिकल ग्रेन फार्मिंग, क्या बोलेंगे, मैकेनिकल ग्रेन फार्मिंग। विच इज द टर्म एज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसको बोला है, सिल्क वॉर्म। विच क्रॉप इज मोर सुटेबल ब्लैक सॉइल, तो कॉटन। बीटी सीड हैज ऑल्सो बीन डेवलप, कॉटन ही बोला, बीटी सीड किसे बोला, बीटी कॉटन के नाम से। जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप अलाउड टू बी ग्रोन इन इंडिया, कॉटन। वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया, टू फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट। कॉटन जूट हेम्प हो गया, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स फिर से वही कॉटन जूट हेम्प फ्लैक्स। वेर इन इंडिया इज द मोस्ट स्पाइस टी इज ग्रोन, तो ये कहाँ है, असम। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट कहाँ है, तो दिल्ली खड़ी बाउली, ठीक है। स्पाइस मार्केट कहाँ है, दिल्ली खड़ी बाउली, दिल्ली खड़ी बाउली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप्स का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर कॉफ़ी है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 21 से 27 डिग्री और 140 से 200 सेंटीमीटर, ये कॉफ़ी है। अकॉर्डिंग टू कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया विच स्टेट अकाउंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये है कर्नाटका, और ये 2020 के हिसाब से है। एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप resulted in the pollution to the tune of tragedy in Kerala. The spice कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। In which group of states the rubber grown on commercial scale, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। By what name is the American cotton variety known in the northwestern part of India, तो इसका आंसर आ जाएगा नरमा। Which of the following statement is correct, तो कर्नाटका is the largest producer of coffee, ये तो सही है। अराबिका इज अ वैरायटी ऑफ, ये भी सही है। और कहाँ से लाया गया, इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम, ये यमन से नहीं लगा अराबिका, ठीक है, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कौन सा नहीं है, तो एग्रो बेस्ड ये है, कॉटन है, कॉफ़ी है, जूट है, लेकिन पेट्रोकेमिकल नहीं है। विच कंडीशन कुड हार्म कॉफ़ी प्लांटेशन, क्या बोलेंगे, रेन कुड हार्म, ठीक है। Considered to be one of the best, Temi Tea Garden is located in, Temi Tea Garden, ये कहाँ है आपका, ये है आपका सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में, टेमी टी गार्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्जाम्पल है सिल्क टेक्सटाइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, लेकिन वीट नहीं है। कौन नहीं है, वीट नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी और करेंगे सारे सवाल जो भी हमारे रहने वाले हैं। इन इंडिया धरीवाल एंड लुधियाना टाउन्स आर फेमस फॉर, तो धरीवाल और लुधियाना किस लिए जाना जाता है, वुलन टेक्सटाइल के लिए। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल। द क्रॉप विच ऑक्यूपाइज मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कल्टिवेट एरिया लेता है, तो यह है राइस। विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस, कौन सा स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश। विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस इन इंडिया, तो यह आंध्र प्रदेश। इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड, इंडिया की क्या रैंक है, तो ये सेकंड रैंक है, किसमें, फ्रूट प्रोडक्शन में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट कौन सा है, इंडिया ही है, ठीक है। विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ये कौन सा ग्राउंड नट्स के लिए, गुजरात। मैक्सिमम वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा वीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, उत्तर प्रदेश। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अनियंस इन इंडिया कौन है, गुजरात। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, तो ये आंध्र प्रदेश है। टोबैको सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट लीडिंग स्टेट इन द मलबरी सेरीकल्चर, यह झारखंड। और सैफ्रॉन कहाँ, तो ये याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है सैफ्रॉन। अराबिका कॉफ़ी ये कहाँ पर आपका ग्रो किया जाता है, इंडिया में, कर्नाटका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कर्नाटका। सनफ्लावर कल्टिवेशन कहाँ होता है, कर्नाटका में।
और कार्डमम का सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? केरला। कौन उगाता है? केरला। इंडिया इज़ द डैश प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज एंड डैश कंज्यूमर ऑफ। तो इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जोवर? जोवर आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। जोवर कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। द प्रोडक्शन ऑफ अनियन इज द हाईएस्ट अनियन का प्रोडक्शन, और ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये है आपका महाराष्ट्र। अनियन के लिए कौन हो गया? महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विच स्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये भी कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है सबसे ज़्यादा? अनियन उगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप? तो कौन सा? पल्सेस। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रॉप अंडर इरीगेशन? तो पंजाब के पास। एज ऑफ 2022 इंडिया इज द डैश प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिक स्टेट? कौन सा है पहला इंडिया का? 2016 में। यह है सिक्किम। द स्टेट विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्किड्स सबसे कहाँ उगाए जाते हैं? सिक्किम में। ऑर्किड्स कहाँ उगाए जाते हैं? सिक्किम में। चलिए ओके चलिए द स्टेट विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्किड्स, कौन सा आपका? सिक्किम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ, किसका है? टी का। विच इंडियन स्टेट वॉज द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? FCI को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है? तो ये पंजाब में किया है। कौन से ईयर में? 2021 से 2022 के बीच में। विच स्टेट एज ऑफ अप्रैल 2022 इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाउ कैन अ डेयरी फार्मर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? बाय फीडिंग कैटल विद न्यूट्रिएंट रिच फॉडर। बंथिया रिफर्स टू विच स्टेट? तो ये है बंथिया का लेना देना है आपका आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द गुजरात? तो ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ये नॉट करेक्ट है। दे कैन बी यूज्ड ओनली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। 354 कहता है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ, क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला? इट लेड टू द डेफिशिएंट कंट्री ड्यू टू लीडिंग एग्रीकल्चर। विच टाइप ऑफ सीड्स प्लेड हाई रोल? तो हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर्स ऑफ मिड 60s। ग्रीन रेवोल्यूशन के इन इंडिया के फादर कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए, when was the green revolution in India started? It started in mid 1960s. It started in mid 1960s. Which state was selected by the Indian government for the first time in green revolution? तो कौन सा स्टेट? तो ये था पंजाब। The green revolution was in India was initiated in the year 1960s in the states of Punjab and Haryana. Punjab and Haryana. Which crop has green revolution been associated? ये आपका है wheat से। किससे है? wheat से। Which of the following is the negative effect of green revolution? कौन सा है negative effect? तो depletion of groundwater, deterioration of quality of soil, increased input cost. In the year dash, Indira Gandhi, then Prime Minister of India, issued a special stamp titled Wheat Revolution. तो Wheat Revolution to usher in the Green Revolution। तो कब की बात है? 1968 की।
कितना, हाउ मैनी, कितने हेक्टेयर में, तो 2 मिलियन हेक्टेयर्स। इन 2010 to 2011 इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च BGRI स्कीम, BGRI स्कीम अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न ईस्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा इम्पैक्ट नहीं है? शिफ्ट पेमेंट इन केस ऑफ पेमेंट इन ग्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज, सीड्स, मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरीगेशंस, तो ये सारी चीज़ें थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेगेटिव इफेक्ट, क्या क्या था? तो रीजनल डिस्पैरिटी हो गया, मेनली जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन कराया गया, कहाँ कराया गया? पंजाब हरियाणा वाली रीजन में और थोड़ा बहुत यूपी में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ग्राउंड वाटर, सॉइल डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें हुई जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाली ग्रीन रेवोल्यूशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा नहीं है? तो एडॉप्शन ऑफ intermediaries, adoption of intermediaries. Which of the following state did not experience the success of green revolution in the first phase, तो ये है असम। Which of the following was not the major component of green revolution, banking services। Which of the following was the limitation of the green revolution, तो क्या है ये limitations? आपका वही हो जाएगा रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। फर्टिलिटी क्या होगी? डिक्लाइन करने लगी विद टाइम, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रीन का क्या मतलब हुआ? क्रॉप से। ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म किसने इस्तेमाल किया, ये आपको याद रखना है, विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे बोला था? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड का किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और ये टर्म किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन टू इंडिकेट द हायर प्रोडक्टिविटी थ्रू एनहेंस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इनमें से कौन सा गोल नहीं है? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इज नॉट द गोल, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इज नॉट द गोल। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मेनली डायरेक्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। विच क्रॉप बेनिफिटेड मोर फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सी क्रॉप है सबसे ज़्यादा बेनिफिट करी? वह है फूड ग्रेन्स। कौन सी है? फूड ग्रेन्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ MSP सबसे पहले किसके दौरान लाया गया? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? मिड 1960s। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म किसने दिया? विलियम गॉड। प्राइमरली कौन से दो क्रॉप्स पे फोकस था? वीट और दूसरा राइस, वीट और राइस। चलिए 381 आपको कहता है, इन इंडिया द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज प्राइमरली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स इज नोन एज, इसी को बोला गया ग्रीन revolution। What is the single most important factor which enhance the food grain production in India? तो कौन सा था? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था ऐसा? ग्रीन रेवोल्यूशन। Which of the following is not correct about green revolution? तो ये है क्या करेक्ट था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने मदद करी इंप्रूवमेंट इन ऑयल सीड्स, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब हमारे पास ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही और सवाल है, तो ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का इसमें जो हमारा फोकस रहा है सॉइल पर रहा है, किस पर है? सॉइल एंड एग्रीकल्चर। व्हाट हैज़ नॉट बीन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी दैट ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, गारंटेड मैक्सिमम प्राइसेस, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी था, पैकेज ऑफ इनपुट्स कहीं ना कहीं था, तो ये मैक्सिमम प्राइसेस वाला नहीं था, ठीक है। गारंटेड मैक्सिमम प्राइसेस नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ हाउ द सर्विस सेक्टर कैन ब्रिंग अबाउट एन रेवोल्यूशन इन इंडिया।
व्हाट हैज़ बिन मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या इसका फीचर रहा है, ये रहा है हाई यील्डिंग वैरायटीज लेड टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। मेन एम क्या था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ फूड क्रॉप। क्या रिस्क इंक्रीज कर दिए, इट इंक्रीज द डिस्पैरिटीज, ये तो ठीक है, ये ठीक है, तो सबसे पहले यही इसका प्रॉब्लम था। कौन सा इनमें से इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं इंदर कुमार गुजराल नहीं थे, ठीक है, इंदर कुमार गुजराल। हु रिलीज्ड अ स्टैम्प, स्पेशल स्टैम्प टाइटल्ड वीट रिवोल्यूशन इन जुलाई 1968, तो ये कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इन 1968 टू मेजर प्रोग्राम्स IAAP एंड IDAP, तो इसके क्या प्रॉपरली क्या इनके फुल फॉर्म थे, देखिए। तो IAP था आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 1961 में। उसके बाद आया इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1964 में। और जो भी इन्हीं के थ्रू क्या लाया गया इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ऑफिशियल नेम से प्रोग्राम्स के, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम और दूसरा था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 400 ट्रू, द पैकेज टेक्नोलॉजी विच ब्रॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड high yield varieties of seeds. उसके बाद what is true about the second phase of green revolution, it covered the periods of 1980s. Which of the following was not a disadvantage of green revolution, increase in the import of food grains, increase in the import of food grains. Which of the following statement is not true about the green revolution, it improved the status of, it improved the status of small and marginal farmers, it improved the status of small and marginal farmers. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एरियाज दैट वर रेन फेड, ठीक है, ये इनकरेक्ट था। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज वर रेस्ट्रिक्टेड टू द मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट, इनमें से कौन सा नहीं इंक्लूड करा गया, तो पंजाब इंक्लूड था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका इंक्लूड नहीं था। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कमेंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय MS स्वामीनाथन, किसने लीड किया था, MS स्वामीनाथन ने। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इम्पोर्ट वीट सीड्स, कहाँ से इम्पोर्ट कराए गए, मैक्सिको, कहाँ से, मैक्सिको से। Green revolution was originated in the country Mexico. Which country is related to the green revolution in terms of import of seeds, यहाँ पर भी Mexico. What was the main feature of green revolution, high yielding variety seeds. In green revolution in India what was the chief requirement of high yielding varieties, तो क्या था, fertilizers and pesticides, fertilizer and pesticides. Which of the following is not a component of green revolution, कौन सा नहीं है component, कौन सा नहीं है, MSP. Which of the following is not a component of green revolution, इसमें से फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, लेकिन माइनिंग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट नेशनल फूड सिक्योरिटी। किस पे एम था? नेशनल फूड सिक्योरिटी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन सा था ये? कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? पहला राइज इन एकरेज, ठीक है, और एक और होगा स्पर्ट इन ये, ठीक है, शिफ्ट अवे ये नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इज करेक्ट? कौन सा इनमें से करेक्ट है? ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन इन 1960s, ये सही है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड मेड ग्रीन रेवोल्यूशन अ सक्सेस, ये दोनों सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन सा ट्रू है इनमें? तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी सही है, और नॉर्मन बोर्ग ही सेड द फादर ऑफ, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन थे इनमें से एसोसिएटेड नहीं थे? तो PC मेलानोबिस नहीं थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन थे, विलियम गॉड थे, नॉर्मन बोरलॉग, तीनों थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। कैसे रिजल्ट्स आए? पॉजिटिव रिजल्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैड 1960s। विच रीजन रिसीव फर्स्ट वेव? पंजाब। विच ऑफ दिस रीजन रिसीव द फर्स्ट वेव? पंजाब, हरियाणा, UP। इन द फर्स्ट फेज द हाई यील्डिंग वैराइटीज वर restricted टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा किसने क्या बेनिफिट, कौन से क्रॉप? तो राइस और वीट। इन द फर्स्ट फेज तो कहाँ पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इनको पहले फेज स्टार्टिंग में सबसे पहले यहीं पर किया गया। विच फार्मिंग टेक्निक्स वॉज प्रोमोटेड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल? तो साइंटिफिक फार्मिंग। कैसी फार्मिंग? साइंटिफिक फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो इन्होंने क्या करा? इट मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। तो आप बन गए सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। व्हाट डज द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू इंडियन एग्रीकल्चर? तो क्या हुआ इसके कारण? स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। Which of these is not one of the negative effects of green revolution? तो इनमें से कौन सा है नेगेटिव? नहीं है जो। तो रिच फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स वर एबल टू बेनिफिट द ग्रीन रेवोल्यूशन, बेनिफिटेड फार्मर, सही है। लेड टू द डिस्प्लेसमेंट, ये कहीं ना कहीं अलग लग रहा है। और ग्रीन रेवोल्यूशन कॉज्ड इंक्रीज्ड माइग्रेशन, ये सही है कि ये इट इज़ नॉट वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। when did the government introduce an agriculture strategy which gave the rise to the? तो ये थर्ड 5-year प्लान में, थर्ड 5-year प्लान में किया गया था 1961, ठीक है। who was replaced by green revolution? तो क्या रिप्लेस किया गया? यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। DS अथवाल वॉज नोन एज द फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, ये भी आपको याद रखना, अथवाल। DS अथवाल को बोला जाता है फादर of wheat revolution, father of wheat revolution. In India the green revolution increased the production of which two crops? तो wheat और rice. Which produce was available as surplus marketed by the farmers? तो ये हो गया wheat and rice. In July 1968 Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded impressive strides on the green revolution, releasing a special stamp entitled wheat revolution। तो स्टैम्प निकाला गया था, और ये किसने निकाला था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने व्हीट रेवोल्यूशन के आसपास। कब निकाला था? 1968 में। इंदिरा गांधी ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ revolution by releasing a special stamp wheat revolution. The first wave helped इंडिया गेट रिड ऑफ लार्ज स्केल फूड इम्पोर्ट्स। तो कौन सी दो क्रॉप को उगाया गया था? बेसिकली व्हीट और राइस को। ऑपरेशन फ्लड का लेना देना किसका है? ऑपरेशन फ्लड, या फिर इसी को बोला जाता है वाइट रेवोल्यूशन। तो इसका है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है।
अब बताइए फादर ऑफ व्हीट प्रोडक्शन किसको बोला जाता है? तो ये थे डॉक्टर असवाल, डॉक्टर असवाल। वाइट रेवोल्यूशन किसने कहाँ लीड करा गया? गुजरात में। कहाँ पे लीड हुआ? गुजरात। द टर्म वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री। द टर्म वाइट रेवोल्यूशन किससे लेना देना है? मिल्क से। विच पर्सनैलिटी वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन? आर्किटेक्ट तो किसको बोला गया वाइट रेवोल्यूशन के जो ऑपरेशन फ्लड हुआ वाइट रेवोल्यूशन में? तो ये कौन था? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, जो आप अमूल देखते हो, अमूल, इन्हीं की देन है। हु हेल्प कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन एक्सपैंड अशरिंग द वाइट रेवोल्यूशन? तो वर्गीस कुरियन। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, तो इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो ये तीनों जैसे हैं, ये है वाइट रेवोल्यूशन अलग। येलो रेवोल्यूशन का लेना देना किससे? येलो रेवोल्यूशन। उसके बाद सेरीकल्चर, सेरीकल्चर आपका सिल्कवॉर्म से है और येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड से है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क से, ग्रीन आपका क्रॉप से। गोल्डन रेवोल्यूशन अगर कोई पूछ ले गोल्डन रेवोल्यूशन तो आपका है फ्रूट एंड हनी, फ्रूट एंड हनी। और बोला जाए ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन तो आपको याद रखना है ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। कौन सा रिवोल्यूशन? ब्राउन रिवोल्यूशन। इसी तरह चलिए इन इंडिया द ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन है आपका क्रूड पेट्रोलियम से। देन पर्पल रिवोल्यूशन, ये आपका लेवेंडर क्रॉप को ग्रो करने से, लेवेंडर। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये है आपका कॉटन से। ब्लू रिवोल्यूशन का लेना देना है आपका फिश, ब्लू रिवोल्यूशन। फिश। हु डिसाइड्स एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया? कमीशन फॉर, कौन है ऐसा जो एमएसपी डिसाइड करता है? CACP। क्या फुल फॉर्म है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड रैंक्स सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन। तो क्या ये सही है गलत है? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड रैंक सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, तीन का तीनों करेक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया? कितना लैंड? अराउंड 14 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1956। थर्ड ईयर प्लान कब लाया गया? 1961 में। और इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। सीड क्रॉप इंश्योरेंस, सीड क्रॉप इंश्योरेंस ये कब लाया गया? 1985 में। कब लाया गया? 1985 में। सीड क्रॉप इंश्योरेंस। इसी तरह IACP ये कब लाया गया? 1961 में। फिर इधर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये था IAAP, ये है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लाया गया 1964। और ये दोनों आपके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से ले लेना, ठीक है। सीड क्रॉप इंश्योरेंस कब लाया गया? सीड क्रॉप इंश्योरेंस तो ये लाया गया 1985 में। मैच द फॉलोइंग: आंध्र प्रदेश पुडु, ओडिशा झूम कल्टीवेशन, झारखंड कॉमन। तो यहाँ देखिए इसमें, तो अगर पोडो का लेना देना तो आंध्र प्रदेश से ही है। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, यहाँ पर गड़बड़ है। आंध्र प्रदेश पोडो हो गया, झारखंड कॉमन हो गया, उड़ीसा झूम हो गया, ये बोल सकते। ऑप्शन पर मिस्टेक लग रहा है। CACP अर्लियर नोन एज एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया? 1965 में। 1965 में। एग्रीकल्चर में कितना इंगेज्ड है इंडिया का पॉपुलेशन? 54.6%,
ठीक है 54.6%। इमेंस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इज इंडेड ड्यू टू मिनिमम इकोनॉमिक होल्डिंग साइज, डिवीजन ऑफ लैंड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज या कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ को कैसे करा जाता है? ग्रिड, तो एग मार्क, किसके थ्रू? एग मार्क। व्हाट डू यू कॉल द वेट ऑफ सॉइल मास विथ वाटर बिफोर सीवेज डैमेज अकर टू द सॉइल? तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक। बेड रॉक। फर्स्ट लेयर कौन सा हो गया? टॉप सॉइल। थर्ड लेयर कौन सा हो गया आपका? सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेट। और सबसे नीचे आ गया बेड रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कौन सा नहीं है? कैटल ग्रेजिंग। कौन सा नहीं है? कैटल ग्रेजिंग। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन? CACP डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें से ईटिंग ऑड वन आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर? तो लैंड रिफॉर्म्स। एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो यूटिलाइज फॉर मोर देन 5 years इज कॉल्ड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। नेशनल एग्रीकल्चर सेंसस, नेशनल agriculture census is conducted in India at an interval of 5 years। at an interval of 5 years, हर 5 साल के इंटरवल पे किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।